बिल्कुल। मेरा मैथिली में ना एक गाना हिट हुआ था जी। जान रे फोन की थी जमाना। इस गाने को गाया है जयराम पासवान जी ने गाया है इसमें मेरे साथ। इस गीत को लिखा है शशिकांत राय जी ने। ये मुंबई के एसवाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो राम मंदिर में रिकॉर्ड हुआ है और इस गाने को हमने ये सोच के नहीं गाया था और इसी गाने को सुन के हम भी खिंचाए। वो यूं ही गाया गया था, पता नहीं क्यों गाया गया था, लेकिन बस यूं ही गाया था और देखिए वही हिट हो गया। हम मिथिलांचल से छी और मैथिली हमार भाषा है, हमार जन्मभूमि मिथिलांचल है, तब मैथिली को नानी रह हम मैथिली छी। हमर तू ही जियै के सहारा रहिगे कि मैं बचपन से रही हूँ मुंबई में, मैं कभी गांव में रही नहीं हूँ, तो ये रीज़न है कि मैथिली मैं पहले नहीं बोल पाती थी। हालांकि लॉकडाउन से मैं मैथिली गाने लगी, तब गा रही हूँ तो ज़रूरी है कि वो लैंग्वेज आना भी ज़रूरी है ना। अच्छा। मतलब मैं अगर कहीं मंच पे गाऊंगी तो सिर्फ मैथिली गाने से ही नहीं ना होता है। लोगों का ये होता है ना कि अगर हम जिस लैंग्वेज के लोग हैं उस लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे लोग हैं, हमारे जैसे हैं, वो उन्हें अलग नहीं समझते। और दूसरी बात ये है कि लोगों की बात तो खैर जो है सो है ही, और दूसरी बात ये मेरी अपनी लैंग्वेज है मैथिली, तो बस इसके लिए लॉकडाउन से सीखा मैंने और अब बोल लेती हूँ। टूटा फूटा फिर भी कहीं मिस्टेक हो जाता है। मिथिलांचल की बात की जाए अगर तो ये है, हम एक बार बेनीपट्टी में उच्चैठ महोत्सव हुआ था, तो वहाँ मिथिला रत्न आदरणीय कुंज बिहारी मिश्र चाचा जी वो भी थे, आदरणीय अरविंद सिंह जी वो भी थे, वर्षा जहाँ दीदी थी, पूनम दीदी थी, तो उन लोग भी थे। तो मंच साझा, सौम्या मिश्रा दीदी थी, उन लोगों के साथ भी मंच साझा हुआ। और इधर अगर भोजपुरी की बात की जाए तो शिवेश मिश्रा जी हैं, शिरा लोहार जी हैं, रुपेश चंचल जी हैं और मंच में और गौरव ठाकुर जी हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं। कितने लोगों के साथ कर चुके हैं? मात्र आपका 3 से 4 साल ही हुआ है लगता है। हाँ, बिकॉज लॉकडाउन के जो 2 साल थे वो मैं मुंबई में ही थी, तो मैं गांव में आई नहीं। तो आप सोचिए ना, अब लॉकडाउन खत्म हुआ तो कितने साल हुए, तो 2.5-3 साल हुए होंगे मुश्किल से। तो प्रोफेशनली एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैं इस लाइन में 3 साल से। अच्छा, अभी तक कितना एल्बम कर चुकी हैं आप? मैंने एल्बम किए होंगे बहुत, 400 प्लस किए होंगे। 400 प्लस? हाँ, बहुत सारे लैंग्वेजेस में है ना। 3 से 4 साल में 400 प्लस। कल्पना जी, आपको मैथिली गायक के नाम से जाना जाता है, मैथिली में कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मैथिली में ना एक गाना हिट हुआ था जी। जान रे फोन की थी जमाना। इस गाने को गाया है जयराम पासवान जी ने गाया है इसमें मेरे साथ। इस गीत को लिखा है शशिकांत राय जी ने। ये मुंबई के एसवाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो राम मंदिर में रिकॉर्ड हुआ है और इस गाने को हमने ये सोच के नहीं गाया था और इसी गाने को सुन के हम भी खिंचाए। वो यूं ही गाया गया था, पता नहीं क्यों गाया गया था, लेकिन बस यूं ही गाया था और देखिए वही हिट हो गया। आइए 2 लाइन में गुनगुना दूं। जान रे फोन के छे जमाना हाल चाल पूछते रह बौरे। जान रे फोन के छे जमाना हाल चाल पूछते रह बौरे। अपन नया समाचार तोरा कहते रह बौरे। अपन नया समाचार तोरा कहते रह बौरे। गाने का यही लाइन बहुत वायरल हुआ था। ये कितना गया था? उस समय तो टिकटॉक था। टिकटॉक के समय में वो तो टिकटॉक में भी कितना 1-1.5 मिलियन तो सिर्फ रील बना था उसमें। टिकटॉक जिस टाइम पे था, अभी तो बैन हो गया। नेपाल से बहुत प्यार मिला इस गीत को। नेपाल में मैं गई ना तो देखा मैंने वहाँ के लोगों में इस गीत को लेके बहुत क्रेज था।